तो हील कोडी रोड्स और बेफेस जॉनसन, ये मतलब कमाल का पैटर्न है, सिर्फ वर्दी मैच रखता है। कोडी रोड्स जो कि ऑलरेडी अभी कंपनी का सबसे टॉप सुपरस्टार डब्ल्यू वाले बनाने की कोशिश कर रही है, वो रॉक के साथ मैच रेसल कर चुका है, रोमन रेंस के साथ कर चुका है, ब्रॉक लेसनर के साथ कर चुका है, पर उसने अभी तक जॉन सीना के साथ मैच नहीं रेसल किया है। तो ट्विस्ट ये हो सकता है कि रोमन रेंज इस मैच के अंदर एलिमिनेशन चैंबर के अंदर रोमन रेंज आउट ऑफ नोवेयर आकर एलिमिनेशन चैंबर को विन कर सकते हैं। तो अब रोमन रेंज जब बेफेस बन चुके तो भाई उनका पोजीशन करंट टाइम में खाली हो चुका है और ये सबसे परफेक्ट मौका भी कोडी रोड्स का उनको पोजीशन लेने का। इससे कोडी रोड्स भाई अपनी आत्मा बेच दे, मतलब वो रॉक के अंडर काम करने के लिए तैयार हो जाए। रॉक और कोडी रोड्स जब एक साथ रिंग के अंदर हो गए रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिल, तो भाई कोडी रोड्स को लोग सपोर्ट करेंगे, गाली देंगे, लेकिन लोग उनको एंजॉय करेंगे। ओके तो भाई वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और भाई आज का पॉडकास्ट के अंदर हम लोग बात करने वाले बेसिकली एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में। एलिमिनेशन चैम्बर जो इस बार का होने वाला भाई, ऐसा एलिमिनेशन चैम्बर 4-5 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भी ऐसा एलिमिनेशन चैम्बर नहीं हुआ है और इस बार का एलिमिनेशन चैम्बर सबसे यूनिक होने वाला है, क्योंकि इस बार का एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर आपको सीएम पंक देखने को मिलने वाला है, जॉन सीना देखने को मिलने वाला है और ब्रामा बुल दी रॉक देखने को मिलने वाला है। ये तीनों रेसलर आपको इसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आपको कभी देखने को नहीं मिलेंगे और आज के 10 साल पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर ये तीनों एक साथ हमें कभी देखने को नहीं मिले थे। तो भाई इस बार का जो एलिमिनेशन चैम्बर होने वाला और फुल ऑफ सस्पेंस होने वाला, इस बार का एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर आपको रैंडी ऑर्टन का रिटर्न देखने को मिल सकता है, आपको रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिल सकता है, एलिमिनेशन चैम्बर का शॉकिंग विनर आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है भाई आउट ऑफ नोवेयर कोई नया रेसलर आकर एलिमिनेशन चैम्बर को विन कर सकता है। तो भाई सब कुछ डिस्कस करने वाले हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर। तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हुई ना बात। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं एक टैग टीम मैच के बारे में, जो कि भाई वुमेन्स की तरफ से होने वाला है, जहां पर टिफनी स्ट्रेटन एंड ट्रिश स्ट्रेटस सामना करने वाले हैं भाई नाया जैक्स एंड कैंडिस लेरे का। तो भाई राउडी भाई क्या कहना है आपका इस मैच के बारे में? ओके तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टैग टीम मैच के बारे में। ये भाई बेसिकली वुमेन्स डिवीजन का एक टैग टीम मैच होने वाला है, जहां भाई मोटी आंटी और कैंडिस लेरी टैग टीम मैच रेसल करने वाले टिफनी और ट्रीस स्टेटस के अगेंस्ट। बेसिकली मेरे ख्याल से भाई इस मैच के अंदर बेसिकली होगा क्या, ये बेसिकली टिफनी और ट्रीस स्टेटस को भाई थोड़ा सा रेसलमेनिया के लिए हाइप करने के लिए इस वाले पूरे मैच को सेटअप किया गया है। और मेरे ख्याल से भाई मोटी आंटी का ऑलरेडी भाई डब्ल्यू वाले जो भी पुश वगैरह की थी, अब उनका पुश का मेरे ख्याल से द एंड हो चुका है। तो जहां तक मेरा ख्याल है भाई इस मैच के अंदर भाई ट्रीस स्टेटस और टिफनी भाई टैग टीम मैच को विन करने वाले और बाकी एक टाइम पर जाकर भाई टिफनी और ट्रीस स्टेटस आपस में ही टाइटल के लिए फाइट करने वाले, ऐसा होने वाला बाद में, ठीक है। बाकी भाई इस मैच के बारे में फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो भाई इस मैच के अंदर सिंपल यही कि भाई टिफनी और ट्रीस स्टेटस भाई दोनों मैच के अंदर विन करेगी। ट्रीस स्टेटस रेसलमेनिया 41 के अंदर किसी और के साथ फाइट करेगी। टिफनी के बारे में बात करें तो भाई टिफनी रेसलमेनिया 41 के अंदर शार्लेट फ्लेयर के अगेंस्ट फाइट करने वाले, जहां शायद अपना टाइटल वो लूज भी कर सकती है, वो अलग बात है। पर फिलहाल अगर हम लोग एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में स्पेशली बात करें तो भाई मेरे ख्याल से इस मैच के अंदर भाई टिफनी और ट्रीस स्टेटस दोनों विन करने वाली है। बाकी भाई रेसल बग आप बताइए आपके अकॉर्डिंग इस मैच के अंदर भी यही होने वाला है मेरे ख्याल से। इस मैच के बारे में ज़्यादा डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं। हाँ भाई मतलब बोलो राउडी भाई, आप बोलो। मन भाई आप दोनों कंटिन्यू रखो, मैं जाता हूँ, मेरे को काम आ गया कुछ अर्जेंट। आप कंटिन्यू रखो। अभिषेक भाई है, अभिषेक भाई बहुत प्यारे, अच्छा करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है अमर, अभिषेक भाई, अमर भाई कर ले रहा तुम, ठीक है। ओके। ये मत सोचना कि अकेले फंसा के जा रहा हूँ पटकी से, नहीं नहीं, जरूर जरूर, ठीक है मिलते हैं। भाई वैसे मैं इस मैच के बारे में ज़्यादा कुछ भाई एक्साइटेड हूँ नहीं, क्योंकि इतना खास मैच है नहीं। बस मैं ये सोच रहा हूँ यार, ट्रिश स्ट्रेटस को तो मैच में तो डाल तो दिया, लेकिन भाई रॉ स्मैकडाउन पे आना होता नहीं भाई, इनको वही वाला सीन है, जॉन सीना और रोमन वाला सीन हो रखा है कि भाई कोई आ ही नहीं रहा। तो ठीक है भाई मैच हो रहा है, मेरे हिसाब से एक फिलर मैच ही है ये। बाकी हाँ यहाँ पर ये हो सकता है कि भाई जो शार्लेट फ्लेयर है वो शायद अटैक कर दें टिफनी स्ट्रेटन के ऊपर, क्योंकि मेन चीज़ तो वही है कि भाई रेसलमेनिया को हाइप करना है, तो वहाँ पर अगर अटैक कर देती हैं तो भाई थोड़ी हाइप बन जाएगी। बाकी यही है भाई मेरे को लगता है। बाकी विनर की बात करें तो मुझे भी ये लगता है भाई ट्रिश स्ट्रेटस एंड टिफनी स्ट्रेटन ही जीतेंगे, क्योंकि चैंपियन है तो भाई ऐसे हारेंगे नहीं। ओके तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग केविन ओस और सैमी ज़ेन के बारे में। भाई ये जो मैच होने वाला मेरे ख्याल से काफ़ी कमाल का होने वाला है और सैमी ज़ेन केविन ओस करंट टाइम में कुछ ज़्यादा एक दूसरे के साथ पर्सनली जुड़ चुके हैं, क्योंकि भाई केविन ओस जो थे वो सैमी ज़ेन के घर जा चुके हैं, घर में जाकर वीडियो वगैरह बना के उन्होंने स्मैकडाउन को दिखाया था। तो बेसिकली ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पर्सनली अब इनका स्टोरी लाइन कनेक्ट हो चुका है। तो इस मैच के बारे में आपको क्या लगता है कि इस मैच के अंदर एक्चुअली कौन सा रेसलर विन करेगा और इस मैच का एंडिंग एक्जैक्टली क्या होने वाला है, क्योंकि इस मैच का एंडिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। देखो मैच मेरे हिसाब से बढ़िया रहा डिसीजन है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, क्योंकि यार जो एलिमिनेशन चेंबर है वो कनाडा से हो रहा है
और भाई दोनों सुपरस्टार कैनेडियन है, तो भाई मतलब मैच में काफ़ी तगड़ा क्राउड का रिएक्शन होगा, वो चीज़ तो काफ़ी अलग चीज़ है। लेकिन यार इस बार मेरे को लगता है कि भाई ऐसा कुछ मैच की एंडिंग होगी कि जहाँ पर शायद जो केविन ओवेंस है वो सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर दें, और कुछ ऐसा, क्योंकि अनसैंक्शन मैच है तो कुछ ऐसा करेंगे कि जिससे कि भाई सैमी ज़ेन को इंजर्ड दिखाया जाएगा, और शायद मेरे हिसाब से सैमी ज़ेन रेसलमेनिया मिस भी कर सकते हैं। इसके बाद ये हो सकता है कि भाई जैसे ही केविन ओवेंस सैमी ज़ेन पर अटैक कर रहे हो उसी टाइम भाई रैंडी ऑर्टन का थीम सॉन्ग बजे, क्योंकि भाई उन पर भी केविन ओवेंस ने अटैक किया था, तो उनका रिटर्न हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और भाई यहाँ से मैच सेट होगा केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का रेसलमेनिया के लिए, और भाई जो सैमी ज़ेन होंगे वो साइड लाइन हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो भाई ये चीज़ हो सकती है मेरे हिसाब से। बाकी विनर की बात करें तो भाई शायद केविन ओवेंस जीत जाएंगे। देखो मेरे ख्याल से भाई सबसे बड़ा इस मैच के अंदर ट्विस्ट होने वाला है, रैंडी ऑर्टन का फाइनली यहाँ पर रिटर्न होने वाला है, और ये चीज़ 100 नहीं, ये चीज़ 1000% कंफर्म है। देखो अब रेसलमेनिया भाई आने वाला है, रेसलमेनिया होने में भाई अब सिर्फ 1 से 1.5 महीना बाकी है, और रैंडी ऑर्टन अभी तक टेलीविजन को पर नहीं आया। रैंडी ऑर्टन भाई अपनी वाइफ के साथ हर रोज फोटो डाल रहे हैं, मतलब रैंडी ऑर्टन भाई करेंट टाइम मेडिकली बिल्कुल क्लियर है, मतलब रैंडी ऑर्टन को भाई अगर आना है तो भाई ये सबसे परफेक्ट मौका होगा। ये पूरा स्टोरी लाइन भाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सजाया गया, तो भाई इस मैच के लास्ट में शायद से आपको रैंडी ऑर्टन आपको देखने को मिलेगा, और रैंडी ऑर्टन भाई आकर आरकेओ लगा सकते हैं केविन ओवेंस के ऊपर, और इस मैच को मेरे ख्याल से भाई सैमी ज़ेन विन करने वाले हैं। फिर रेसलमेनिया 41 के अंदर भाई केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच सेट होने वाला है। ये चीज भाई बिल्कुल स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग बिल्कुल एकदम फिक्स है, ठीक है। तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का जो मैच होने वाला भाई, इस मैच के एंडिंग में आपको रैंडी ऑर्टन देखने को मिलेंगे। रैंडी ऑर्टन आकर आरकेओ लगाएंगे केविन ओवेंस के ऊपर, और फिर भाई केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच रेसलमेनिया 41 के लिए सेट होगा। सैमी ज़ेन रेसलमेनिया 41 के अंदर किसके साथ फाइट करेंगे, ये भाई अभी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, देखते हैं भाई। बाकी एक ये भी कंडीशन हो सकता है, देखो मैं आपको ये बताता हूं, एक ये भी कंडीशन हो सकता है कि भाई रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चेंबर विन कर जाए और एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर आ जाए, तो आपको रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होगा, ठीक है। इस कंडीशन में रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होगा, और यहां पर केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच एक और फिर से रेसलमेनिया 41 के अंदर हो जाएगा, क्योंकि भाई केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन का मैच मेरे ख्याल से अभी सिर्फ एक बार भी नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है, ठीक है। तो डब्ल्यू वाले भाई इनका रवलरी को मल्टीपल टाइम करवा सकते हैं, ठीक है। तो रैंडी ऑर्टन अगर एलिमिनेशन चेंबर मैच के अंदर आते हैं तब रैंडी ऑर्टन एलिमिनेशन चेंबर से विन करके कोडी रोड्स को चैलेंज कर सकते हैं। अगर रैंडी ऑर्टन ज्यादातर ये चांसेस है केविन ओवेंस के मैच के अंदर आते हैं, तब भाई केविन ओवेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच आपको रेसलमेनिया 41 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ये चीज बिल्कुल फिक्स है। तो बाकी बात करते हैं हम लोग वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर के बारे में। तो बताओ वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर के बारे में आपका क्या कहना है, उसके बाद मैं अपना पर्सपेक्टिव यहाँ पर बताता हूँ। भाई सबसे पहले तो यहाँ पर सुपरस्टार के नाम बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर लिव मॉर्गन होने वाली है, एलेक्सा ब्लिस होने वाली है, बियांका ब्लेयर होने वाली है, बेली होने वाली है, नवोमी होने वाली है, और रॉक्सेन पेरिस होने वाली है। तो भाई काफ़ी बढ़िया मैच होगा, मैच तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होगा। बाकी भाई यहाँ पर अगर विनर की बात करूँ तो भाई मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पर भाई बियांका ब्लेयर जीत सकते हैं, क्योंकि लिव मॉर्गन भी अभी रिसेंटली चैंपियन रह चुके हैं, तो दोबारा से चैंपियन बनाना मेरे हिसाब से सही नहीं रहेगा। एलेक्सा ब्लिस का भी यार अभी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है, वैसे भाई मतलब करवाना चाहे डब्ल्यूडब्ल्यूई करवा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है एकदम से इतना तगड़ा पुश उन्हें मिल जाएगा। बाकी जो बेली हैं भाई उनका भी नहीं लगता मुझे, नोमी एंड रॉक्सेन पेरिस का तो भाई मुश्किल है। तो भाई बियांका ब्लेयर मुझे लगती है यहाँ पर जीत सकती हैं, और इसके बाद भाई वो चैलेंज कर सकती हैं रिया रिप्ली, क्योंकि रिया रिप्ली एंड बियांका ब्लेयर दोनों काफ़ी मतलब तगड़ी सुपरस्टार है, तो उनका मैच होगा तो भाई अपने में ही बड़ी बात होगी। बाकी भी मेरे को तो ये लगता है। देखो मेरे ख्याल से, देखो मैं सबसे पहले बता दूं, ये जितने भी फीमेल सुपरस्टार है बेसिकली आप लोग सबसे पहले बात समझो, ठीक है। सबसे पहले तूने यहाँ पर नाम लिया बियांका ब्लेयर का। अब देखो बियांका ब्लेयर का स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अभी करंट में जस्ट उल्टा चल रहा है। जो बियांका ब्लेयर है उन्होंने जेट कारगिल के ऊपर अटैक किया था, तो जेट कारगिल वर्सेस बियांका ब्लेयर का रेसलमेनिया 41 के अंदर मैच होने वाला है, और ये चीज़ बिल्कुल करंट में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बियांका ब्लेयर इस बार का रेसलमेनिया 41 को मतलब एलिमिनेशन चेंबर को विन नहीं करने वाला। ऐसे भी एलिमिनेशन चेंबर को वही सुपरस्टार विन करता है जिसका ऑलरेडी पहले से कुछ स्टोरी जुड़ा हुआ रहता है। तो अभी करंट है बियांका ब्लेयर और रिया रिप्ली के बीच में करंट है फिलहाल भाई कुछ नहीं दिखाया जा रहा, पिछले 6 महीना से कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा। ऊपर से भाई रिया रिप्ली करंट में एक बेफेस सुपरस्टार है, और बियांका ब्लेयर भी करंट में एक बेफेस सुपरस्टार है। तो बेफेस सुपरस्टार वर्सेस बेफेस सुपरस्टार रेसलमेनिया 41 के अंदर होना मुश्किल है। दूसरा रेसलर के बारे में बात करें, न्योमी के बारे में बात करें, तो अगेन भाई न्योमी भाई करंट में वो जो है वो उसी के जेट कारगिल के स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व है। बताया जा रहा है कि न्योमी भी शायद से जेट कारगिल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो बेसिकली भाई न्योमी और बियांका ब्लेयर करंट में जेट कारगिल के स्टोरी लाइन के अंदर इन्वॉल्व है, इसलिए ये दोनों में से कोई भी देखने को नहीं मिलेगी। अगला सुपरस्टार अगर हम लोग बेली के बारे में बात
करें तो बेली को भाई ऑलरेडी इससे पिछला साल रेसलमेनिया के अंदर मौका मिल चुका है, बेली ऑलरेडी टाइटल विन कर चुके, फिर वो हार भी गए, तो मेरे ख्याल से बेली का कोई चांसेस नहीं। रॉक्सन प्रेज या फिर जो भी है भाई, अगर इनके बारे में बात करें बेसिकली तो ये भी न्यू सुपरस्टार है, तो रेसलमेनिया के अंदर रिया रिप्ली के सामने मौका मिलना ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगला सुपरस्टार अलेक्सा ब्लेस के बारे में बात करें तो अलेक्सा ब्लेस और यहाँ पर लिव मॉर्गन, ये दोनों सुपरस्टार है जो कि एक्चुअली विन कर सकती है एलिमिनेशन चैंबर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा सोच सकते हैं। सबसे पहले अलेक्सा ब्लेस के बारे में बात करें तो भाई हो सकता है अलेक्सा ब्लेस विन कर सकते हैं। अलेक्सा ब्लेस के पास वाइड 6 है, उनका पावर है। अलेक्सा ब्लेस 2 साल 3 साल बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर वापस है, तो डब्ल्यू वाले भाई अलेक्सा ब्लेस वर्सेस रिया रिप्ली का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर करवा सकती है। हो सकता है इस मैच का होने का, ठीक है। इस मैच का होने का एक और चांस ये भी है, डब्ल्यू वाले भाई ऑलरेडी लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली का मैच मल्टीपल टाइम करवा चुके हैं, मल्टीपल टाइम लिटरली मतलब 5 से 6 बार करवा चुके हैं। तो डब्ल्यू वाले भाई फिर से लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली का मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर ना करवाए, वो अलेक्सा ब्लेस वर्सेस रिया रिप्ली का मैच करवा दे, तो अलेक्सा ब्लेस का जीतने का काफी अच्छा खासा चांसेस है। बाकी अगर हम लोग लिव मॉर्गन के बारे में बात करें तो भाई मेरे ख्याल से लिव मॉर्गन का जीतने का सबसे ज्यादा चांसेस है। लिव मॉर्गन का क्योंकि भाई मतलब ऑलरेडी पहले स्टोरी लाइन चल रहा है रिया रिप्ली के साथ, इसलिए। और मैं सही बताऊं तो भाई इस पूरे एलिमिनेशन चैंबर जो वुमेन्स डिवीजन का हो रहा है ना, इसके अंदर कोई भी ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिसका स्टोरी लाइन रिया रिप्ली के साथ परफेक्ट बैठ रहा है। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि बैकी नीचे फिर कोई सुपरस्टार बाहर से आकर एलिमिनेशन चैंबर विन कर जाए, डब्ल्यू वाले भाई यहां पर ट्विस्ट दिखा दे तो ज्यादा बेटर होगा। पर हाँ, मेरे ख्याल से अगर मैं किसी को पिक करना होगा तो भाई मैं अलेक्सा ब्लेस को पिक करूंगा और लिव मॉर्गन को पिक करूंगा, जिसमें से मैं लिव मॉर्गन को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दे सकता हूँ। तो ये कुछ प्रेडिक्शन है भाई वुमेन्स डिवीजन के एलिमिनेशन चैंबर के बारे में। अब हम लोग फाइनल बात करते हैं मेंस डिवीजन के एलिमिनेशन चैंबर के बारे में। तो सबसे पहले आप बताओ क्या होने वाला मेंस डिवीजन के एलिमिनेशन चैंबर के बारे में। तो भाई ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, जैसे कि जॉन सीना, सीएम पंक, ड्रू मैकिंटायर, लोगन पॉल, डेमन प्रीस्ट एंड सेथ रॉलिंस। तो भाई काफ़ी बढ़िया बढ़िया मतलब मूवमेंट तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया मिलेंगे हम इस मैच में देखने को। लेकिन यार मेरे को लगता है इस मैच का रिजल्ट जो होगा वो मेनली बेस्ड होगा ये रॉक एंड जो कोडी का सेगमेंट होने वाला है, कि भाई अगर कोडी यहाँ पर फेवर कह रहा हूँ मैं, अपनी सोल देते हैं, मतलब जो कह रहे हैं कि अपनी सोल देते हैं रॉक को, तो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज़ पे। और अगर भाई कोडी वहाँ पर मना कर देते हैं तो हमें यहाँ पर चेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि यार रॉक का रिटर्न हमें एकदम से देखने को मिला, ऐसा कोई प्लान नहीं था पहले कि रॉक आएंगे। तो ऐसे में हो सकता है भाई देखो, या तो कोडी उन्हें अपनी सोल दे देंगे तो कोडी का हिल टर्न हमें देखने को मिल सकता है, और अगर कोडी अपनी सोल नहीं देते तो हो सकता है भाई रॉक यहाँ पर किसी और के साथ जाएं, जैसे कि जॉन सीना के साथ भी उनके पहले काफ़ी अच्छी स्टोरी रह चुकी है, मतलब काफ़ी बढ़िया रिलेशन है। तो जॉन सीना को भाई या तो वो हील बना सकते हैं, या तो भाई सीएम पंक, उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ज़्यादा प्रीफर करूँगा भाई जॉन सीना को, कि वो इस मैच को जीतने वाले हैं, क्योंकि अपडेट ऐसे आई थी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई सितंबर अक्टूबर के टाइम से प्लान करे थे कि जॉन सीना ही विनर होने वाले हैं एलिमिनेशन चैंबर के। ऊपर से भाई उनका फेयरवेल टूर है, तो भाई एक बड़ा मूवमेंट रेसलमेनिया के टाइम उन्हें मिलना चाहिए, और मेरे हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई यार जितवाने वाली है एलिमिनेशन चैंबर जॉन सीना को। ओके तो देखो सबसे पहले भाई अगर हम लोग रेसलर के बारे में बात करें तो मैं आपको 6 रेसलर का नाम बताता हूँ। डेवन प्रीस्ट होने वाला है, लोगन पॉल होने वाला है, सेथ रॉलिंस होने वाला है, ड्रू मैकिंटायर होने वाला है, जॉन सीना होने वाला है, और हमारे सीएम पंक होने वाला है। अब देखो ध्यान से सुना, सबसे पहले भाई मैं एक करके सारे सुपरस्टार के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले डेवन प्रीस्ट के बारे में बात करें तो भाई डेवन प्रीस्ट का करंट में कोई भी स्टोरी लाइन ऐसा है नहीं कि भाई डेवन प्रीस्ट जाकर कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे, ठीक है। डेवन प्रीस्ट अभी करंट उस लेवल का सुपरस्टार नहीं है भाई कि मतलब ये कोडी रोड्स को रेसलमेनिया का मेन इवेंट के अंदर जाकर चैलेंज करे, क्योंकि भाई जो ही बंदा इस मैच के अंदर विन करेगा कोडी रोड्स के साथ रेसलमेनिया 41 के अंदर जाकर मेन इवेंट करेगा। तो आपको ये पर्सपेक्टिव आपको लेकर चलना है। साथ ही भाई जो भी बंदा कोडी रोड्स को चैलेंज करेगा वो पूरे रेसलमेनिया को रिप्रेजेंट करने वाला है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। आपके उसके अकॉर्डिंग सोचना होगा। तो सबसे पहले कोडी रोड्स के ये डेवन प्रीस्ट के बारे में बात करें तो डेवन प्रीस्ट सबसे पहले साइड हो जाता है, इस लेवल का सुपरस्टार है ही नहीं। सेकंड लोगन पॉल के बारे में बात करें तो भाई लोगन पॉल बहुत बड़ा सुपरस्टार है, पर भाई लोगन पॉल एक स्टार भी है, पर भाई आप लोग इस बात को समझो, लोगन पॉल वो बहुत अच्छा एक रेसलर नहीं, एक प्रोफेशनल रेसलर नहीं, उसका कोई हिस्ट्री नहीं है, तो वो रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट करना बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। मतलब डब्ल्यू वालों को भाई यहाँ पर दमदार प्रोफेशनल रेसलर को लाना पड़ेगा, तभी रेसलमेनिया 41 को, क्योंकि भाई ये रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही भाई कोडी रोड्स और रॉक दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे वीडियो के अंदर जस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये उसका औकात को मेरे ख्याल से डेवन प्रीस्ट का भी नहीं है, लोगन पॉल का भी औकात नहीं। अब अगर बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, तो हाँ भाई सेथ रॉलिंस एक रेसलर है जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं, सोच सकते हैं। अब उसके पीछे का मैं आपको रीजन बताता हूँ।
देखो, सेथ रॉलिंस पिछले साल रेसलमेनिया 40 के अंदर सबसे पहले वो कोडी रोड्स का हेल्प करते हैं, क्योंकि भाई रोमन रेंज और रॉक दोनों एक साइड हो चुके थे। अब क्या है, जब मंडे नाइट रॉक ऊपर जब सेथ रॉलिंस आते हैं, सेथ रॉलिंस बोलते हैं भाई तुम रॉक का क्यों बात सुन रहे हो, तो भाई कोडी रोड्स उल्टा सेथ रॉलिंस को बोलना शुरू कर दिए। तो अब भाई सेथ रॉलिंस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि वो रेसलमेनिया 41 को, मतलब एलिमिनेशन चैम्बर को विन करके कोडी रोड्स को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया 41 के अंदर। तो ये परफेक्ट स्टोरी लाइन यहाँ पर दिख रहा है, पर फिर भी ये उतना परफेक्ट स्टोरी लाइन नहीं दिख रहा है जो कि रेसलमेनिया 41 को मेन इवेंट कर सके। देखो, हम लोग को सोचना होगा भाई, रेसलमेनिया 41 बहुत बड़ा चीज है, ठीक है। पूरे रेसलमेनिया को करंट टाइम में कोडी रोड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं रोमन रेंज के अलावा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सेथ रॉलिंस भी यहाँ पर विन नहीं करेंगे। ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करें तो भाई ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच भी कोई सेंस नहीं बनाता। अब यहाँ पर बच के हमारे दो सुपरस्टार, सबसे पहले हमारे जॉन सीना हो गए, दूसरे हो गए सीएम पंक। तो यही दोनों में से कोई एक सुपरस्टार बकाई में जीतने वाले हैं, ठीक है। एक ट्विस्ट यहाँ पर आ सकता है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, जस्ट अभी बात करने वाला। बाकी सबसे पहले सीएम पंक के बारे में बात करें तो हाँ भाई, सीएम पंक का करंट टाइम में चांसेस है एलिमिनेशन चेंबर विन करने का, पर मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा यहाँ पर जो चांसेस है वो जॉन सीना का चांसेस है। उसके पीछे का रीजन है भाई, जॉन सीना ऑलरेडी भाई रॉयल रंबल विन नहीं किए, तो भाई जॉन सीना के जितने फैंस थे सारे फैंस करंट टाइम में डिसअपॉइंट हो चुके हैं, क्योंकि भाई जॉन सीना जब एलिमिनेशन चेंबर नहीं विन किए तो भाई फैंस को सेटिस्फाई करने के लिए डब्ल्यू वालों को भाई यहाँ पर जॉन सीना को विन करवाना होगा एलिमिनेशन चेंबर। साथ ही भाई जॉन सीना काफी टाइम पहले से एलिमिनेशन चेंबर के लिए ऑफिशियल थे, तो मेरे ख्याल से भाई जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स एक बर्दी मैच रखता है। इससे भाई क्या फायदा होगा, दो तीन चीज फायदा होगा, मैं आपको बताता हूँ। जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होगा तो भाई कोडी रोड्स अब हील बनने वाले हैं, तो हील कोडी रोड्स और बेफेस जॉन सीना, ये मतलब कमाल का पैटर्न है। दूसरा चीज क्या है, जॉन सीना अगर यहाँ पर मैच को नहीं भी जीतते हैं तो मतलब कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जॉन सीना भाई लास्ट टाइम के लिए आ रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर। कोडी रोड्स को अगर हरा देते हैं तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत होगा, तो यहाँ पर फैंस ज्यादा गुस्सा नहीं होगा कोडी रोड्स के ऊपर। तीसरा चीज भाई, कोडी रोड्स जो कि ऑलरेडी अभी कंपनी का सबसे टॉप सुपरस्टार डब्ल्यू वाले बनाने की कोशिश कर रही है, वो रॉक के साथ मैच रेसल कर चुका है, रोमन रेंस के साथ कर चुका है, ब्रॉक लेसनर के साथ कर चुका है, पर उसने अभी तक जॉन सीना के साथ मैच नहीं रेसल किया है। तो जॉन सीना के साथ रेसलमेनिया 41 के मेन इवेंट के अंदर अगर वो मैच रेसल करेगा तो कोडी रोड्स और ज्यादा बड़ा सुपरस्टार बन पाएगा। तो मल्टीपल यहां पर ऐसा रीजन है भाई, यहां पर जॉन सीना को विन करना होगा एलिमिनेशन चेंबर। बाकी फाइनल में आपको बताऊं कि इस मैच के अंदर ट्विस्ट क्या देखने को मिल सकता है, तो ट्विस्ट ये हो सकता है कि रोमन रेंज इस मैच के अंदर एलिमिनेशन चैंबर के अंदर रोमन रेंज आउट ऑफ नोवेयर आकर एलिमिनेशन चैंबर को विन कर सकते हैं। अब रोमन रेंज क्यों विन करेंगे ये सवाल अगर आपके माइंड में आ रहा है तो भाई रोमन रेंज पूरा कनेक्टेड है। रोमन रेंज भाई अगर रॉक के स्टोरी देखो, करेंट टाइम में कोडी रोड्स जो है भाई रॉक के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। कोडी रोड्स रॉक का हमने सेगमेंट देखा, मतलब रेसलमेनिया 41 तक भाई अगर कोडी रोड्स अगर हाँ भी बोलते हैं तो रॉक कोडी रोड्स एक साथ होंगे, कोडी रोड्स अगर ना बोलते हैं फिर भी रॉक को कोडी रोड्स मतलब अपोजिट होंगे। कोडी रोड्स रॉक तो भाई एक दूसरे का साथ देने ने छोड़ने नहीं वाले हैं। तीसरा चीज अब बात कर लेते हैं रोमन रेंज के बारे में, तो भाई रोमन रेंज अगर कोडी रोड्स के साथ नहीं होंगे, रॉक के साथ नहीं होंगे, तो भाई क्या रोमन रेंज सेथ रॉलिंस के साथ होंगे? बहुत कम चांसेस है, क्योंकि भाई रोमन रेंज रेसलमेनिया को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो देर इज अ हाई चांसेस कि रोमन रेंज आउट ऑफ नोवेयर आए, आकर एलिमिनेशन चैंबर विन करे और रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच भी रेसलमेनिया 41 के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। रोमन रेंज का भाई इन्वॉल्वमेंट बेसिकली ये पूरे स्टोरी लाइन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एलिमिनेशन चैंबर के अंदर ऐसे भी भाई रिपोर्ट ये आ रहा है कि रोमन रेंज आकर एटलीस्ट सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि भाई सेथ रॉलिंस ने रॉयल रंबल के अंदर रोमन रेंज को अटैक करके मतलब रोमन रेंज को एलिमिनेट किया था, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भाई रोमन रेंज का रोल तो भाई होने वाला है एलिमिनेशन चैंबर के अंदर, रोमन रेंज आने वाले, ये चीज 200% कंफर्म है कि रोमन रेंज आने वाले हैं। बाकी रोमन रेंज आकर सिर्फ सेथ रॉलिंस को यहां पर एलिमिनेट करने वाले हैं, या फिर सिर्फ सीएम पंक को एलिमिनेट करने वाले, या फिर वो एलिमिनेशन चैंबर विन करने वाले, ये तीन कंडीशन यहां पर, ठीक है। या तो सेथ रॉलिंस को एलिमिनेट कर सकते, या फिर वो सीएम पंक को एलिमिनेट कर सकते, या फिर दोनों को एलिमिनेट कर सकते, नहीं तो फिर वो रॉयल रंबल को एलिमिनेशन चैंबर को वो विन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जॉन सीना के बारे में बात करें तो भाई जॉन सीना का वाकई में सबसे ज्यादा चांसेस है एलिमिनेशन चैंबर विन करने का। तो एलिमिनेशन चैंबर का विनर के बारे में बात करें तो भाई या तो आप जॉन सीना को रख सकते हो, नहीं तो सीएम पंक को रख सकते हो, नहीं तो रोमन रेंज को रख सकते हो। बाकी सबसे टॉप पर जॉन सीना ही हमारे रहेंगे, और मेरा प्रेडिक्शन ये है जॉन सीना का इस बार का रॉयल रंबल विन करना उनके लिए बहुत जरूरी है। बाकी हम लोग बात करते हैं फाइनली भाई कोडी रोड्स और रॉक के सेगमेंट के बारे में। क्या कोडी रोड्स करने वाले हैं? आपको क्या लगता है, क्या रेसलमेनिया 41 का अंदर कोडी रोड्स का एग्जैक्टली प्लान क्या होने वाला, आप बताइए सबसे पहले। भाई मेरे को ऐसा लगता है जो ये भाई मेरे को ऐसा लगता है जो सेगमेंट होने वाला है यहाँ पे कोई ना कोई भाई ट्विस्ट एंड टर्न हमें देखने को जरूर मिलेगा, और मेरे को लगता है यार दोनों 50-50 चांसेस है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि भाई ये चीज़ होगी, क्योंकि यार देखो इसके भी चांसेस है कि कोडी रोड्स भाई अपनी आत्मा बेच दें, मतलब वो रॉक के अंडर काम करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि हमने देखे हैं भाई कोडी रोड्स के जो हील टर्न का टीजर्स हमने देखे हैं कि जब केविन ओवेंस के साथ भी उनका मैच हुआ था तो हमने उनका वो डेविल फेस देखा था भाई कि कहीं ना कहीं हो सकता है हील टर्न,
और भाई इस चीज़ के भी चांसेस है कि कोडी रोड्स हील टर्न ना करे, क्योंकि भाई इस समय पर कंपनी के टॉप फेस हैं वो, तो भाई हो सकता है WWE ना करवाए उनके हील टर्न, उनके अलावा किसी और का करवाए, जैसे कि CM पंग या फिर जॉन सीना। तो भाई मेरे हिसाब से 50-50 चांसेस है। और अगर रेसलमेनिया की बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पर रॉक का भाई रेसल तो नहीं करने वाले, मुझे ऐसा लगता है रॉक आए केवल यहाँ पर यही ट्विस्ट डालने, ट्रिपल एच को लगा कि भाई रेसलमेनिया की हाइप खत्म हो रही है तो रॉक को डाल दिया, और बस यही चीज़ है। बाकी वो इस उनका मेन रोल ये होने वाला है, या तो वो कोडी का हिल्टर करवाएंगे या तो किसी और का, CM पंक या फिर जॉन सीना का। बाकी भाई मुझे लगता है कि रेसलमेनिया में भाई जॉन सीना एंड कोडी का ही मैच होगा मेरे हिसाब से तो। देखो, मैं तुम्हें सबसे पहले समझाता हूँ। देखो, जॉन सीना का लास्ट रन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर होने वाला है, तो जॉन सीना अगर अपना हिल टर्न कर भी लेते हैं तो जॉन सीना को क्या मिलेगा? जॉन सीना को कुछ नहीं मिलने वाला, घंटा मिलने वाला, ठीक है। जॉन सीना का लास्ट रन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर होने वाला है। जॉन सीना अपने पूरे रेसलिंग कैरियर में जो अपना कभी भी हिल टर्न नहीं किया, तो जॉन सीना ऐसा क्यों चाहेंगे कि जब हम 4 दिनों डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर है तो हिल टर्न करें? ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कोडी रोड्स रेसलमेनिया 41 के अंदर फेस किसको करेंगे, ठीक है। अगर कोडी रोड्स जॉन सीना को फेस करते हैं तो कोडी रोड्स भी बेबी फेस हो गए, जॉन सीना भी बेबी फेस हो गए। कोडी रोड्स अगर जाकर CM पंक को फेस करते हैं तो CM पंक भी बेफेस हो गए, जॉन सीना भी, कोडी रोड्स भी बेफेस हो गए। कोडी रोड्स जाकर रोमन रेंज को चैलेंज करते हैं तो रोमन रेंज भी बेफेस हो गए, कोडी रोड्स भी बेफेस हो गए, ठीक है। कोडी रोड्स के साथ करंट टाइम ये और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के साथ करंट टाइम ये प्रॉब्लम है कि उनके कंपनी में जितने भी टॉप के सुपरस्टार हैं करंट टाइम में सारे बेफेस सुपरस्टार हैं, ठीक है। चाहे CM पंक का बात करो, चाहे जॉन सीना का बात करो, चाहे रोमन रेंज का बात करो। रॉक अभी हिल करेक्टर में है तो रॉक के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो बेसिकली कोडी रोड्स जो है भाई, उनके सामने जितने भी लोग हैं सारे बेफेस हैं, तो यहाँ पर मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कोडी रोड्स को हिल टर्न करने का। उसके पीछे बहुत सिंपल रीजन हो, कोडी रोड्स 100% भाई हिल टर्न करने वाले। सबसे पहले भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पहले के टाइम पर रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के सबसे बड़े विलेन थे, सबसे बड़े हिल सुपरस्टार थे। आज के टाइम पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर सबसे बड़ा हिल सुपरस्टार मिसिंग है आज के टाइम पर। जेकब फाटू या फिर सोलो सिकोआ हम लोग 2 सुपरस्टार ले सकते हैं, पर भाई उनके पास कोई टाइटल नहीं है तो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। रोमन रेंज जिस तरीके से 2020 से लेकर 2024 तक भाई एक हिल सुपरस्टार थे, एक स्टेटस को उन्होंने मेंटेन किया था, तो वो प्योर मतलब हिल सुपरस्टार थे। तो अब रोमन रेंज जब बेफेस बन चुके तो भाई उनका पोजीशन करंट टाइम में खाली हो चुका है, और ये सबसे परफेक्ट मौका अभी कोडी रोड्स का उनको पोजीशन लेने का। इससे क्या फायदा होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी कोडी रोड्स हिल टर्न लेंगे तो कोडी रोड्स को रॉक का सहारा मिलेगा। रॉक जिसको रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिल कहा जाता है, रॉक और कोडी रोड्स जब एक साथ रिंग के अंदर हो गए, रेसलिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिल, तो भाई कोडी रोड्स को लोग सपोर्ट करेंगे, गाली देंगे लेकिन लोग उनको एंजॉय करेंगे। दूसरी चीज भाई, अब जब कोडी रोड्स हिल टर्न हो जाते हैं तब भाई एक फैंस भी शौक होंगे कि भाई रेसलमेनिया के टाइम पे डब्ल्यू वाले हमेशा शौक चीज करती थी, यहाँ पर फैंस भी शौक होंगे भाई ये बंदा कैसे हिल टर्न कर गया। तीसरा चीज क्या है, कोडी रोड्स जब हिल टर्न कर जाएंगे तो मैच के अंदर चीटिंग कर सकते हैं। चौथा चीज क्या है, कोडी रोड्स का जो कैरेक्टर है बहुत ज्यादा बोरिंग हो चुका है। सारे लोग बोल रहे हैं भाई कोडी रोड्स का रेन बोरिंग है, कैरेक्टर बोरिंग है। उसमें कोडी रोड्स का भी गलती नहीं, क्योंकि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर जितने भी टॉप सुपरस्टार थे सारे बेफेस थे, तो कोडी रोड्स भाई फाइट किसके साथ करे? बेफेस के साथ तो भाई फाइट नहीं कर सकता हो बेसिकली, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फायदे हैं भाई कोडी रोड्स का हिल टर्न करवाने का, ठीक है। कोडी रोड्स का कैरेक्टर और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, कोडी रोड्स और ज़्यादा फैन फेवरेट हो जाएंगे, कोडी रोड्स मैच के अंदर चीटिंग कर सकते हैं, उनका टाइटल रेन और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, उनके पास अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, रोमन रेंज के साथ फाइट कर सकते हैं, जॉन सीना के साथ फाइट कर सकते हैं, CM पंक के साथ फाइट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बेफेस सुपरस्टार मतलब वो एक हिल सुपरस्टार हो जाएंगे। तो बेसिकली ऑलमोस्ट 99.9% आप लोग इस बात को कंफर्म मान लो कि भाई कोडी रोड जो है वो रॉक के ऑफर को एक्सेप्ट करने वाले हैं, पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को शॉक करने वाले हैं, और फिर कोडी रोड्स और रॉक का दोनों का डुओ देखने को मिलेगा। कोडी रोड्स रॉक के अंडर काम करेंगे और रॉक भाई रेसलमेनिया 41 के अंदर खुद मैच नहीं रेसल करेंगे, वो कोडी रोड्स के थ्रू अपने टाइटल को डिफेंस करवाएंगे, कोडी रोड्स के टाइटल को डिफेंस करवाएंगे, और उस मैच के अंदर बहुत सारा चीज़ हो सकता है। अब उनके अपोनेंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे रोमन रेंज और कोडी रोड्स का रेसलमेनिया 41 के अंदर मैच हो रहा है, तुम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं? रोमन रेंज और कोडी रोड्स का मैच हो रहा है, एक साइड रोमन रेंज के साइड सेथ रॉलिंस आकर खड़े हो सकते हैं, कोडी रोड्स के साइड आकर रॉक खड़े हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है। अगर मैच हो रहा है रोमन रेंज, और अगर मैच सेकंड कंडीशन अगर मैच हो रहा है CM पंक और कोडी रोड्स के बीच में, ठीक है, पूरा ये स्क्रीनशॉट लगाना, ठीक है, CM पंक और कोडी रोड्स का फोटो लगाना, ठीक है। तो अगर मैच हो रहा है CM पंक और कोडी रोड्स के बीच में, तो आप लोग सोचो यहाँ पर, ठीक है, एक तरफ CM पंक है, एक तरफ कोडी रोड्स है, ठीक है। कोडी रोड्स के साइड में कौन है? रॉक है। CM पंक के साइड में कोई नहीं है। अब देखो आप लोग याद करो कि CM पंक बहुत टाइम पहले पॉल हेमन से एक वादा किए थे कि मैं तुम्हें एक फेवर दूंगा। अब पॉल हेमन फेवर के तौर पर रोमन रेंज का रिटर्न करवा सकते हैं, रोमन रेंज आकर CM पंक का साथ दे सकते हैं, और CM पंक कोडी रोड्स को डिथ्रोन कर सकते हैं। अब रॉक को आएगा गुस्सा, फिर रॉक और रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया 42 के लिए ऑफिशियल हो जाएगा। बहुत सारे कंडीशन है भाई,
बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाओ। बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ, एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर कौन सा रेसलर विन करेगा उसके ऊपर डिपेंड होता है कि स्टोरी लाइन क्या होगा। सेथ रॉलिंस विन करेंगे तो अलग स्टोरी लाइन आएगा, रोमन रेंज विन करेंगे तो अलग स्टोरी लाइन आएगा, जॉन सीना विन करेंगे तो अलग स्टोरी लाइन आएगा। पर जो एक चीज कंफर्म है, वो एक चीज कंफर्म है कि भाई रॉक रेसलमेनिया 41 के अंदर रेसल नहीं करने वाले। रॉक जो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर आए हैं वो कोडी रोड्स का सोल मांगने के लिए आए हैं, और रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच भी 41 के अंदर होने नहीं वाला, ठीक है। और कोडी रोड जो है रॉक को मतलब एक ज्वाइन करने वाले, ठीक है। बाकी एलिमिनेशन चैम्बर जो इस बार को होने वाला, मैं इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई। रॉक कोडी रोड्स दोनों एक साथ होंगे तो इसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। और मेरे ख्याल से भाई आप लोग को एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर क्या कुछ हुआ होने वाला है भाई, आप लोग शायद से एक्साइटेड हो चुके होंगे, और नहीं एक्साइटेड हुए तो भाई आप एक्साइटेड हो जाओ, क्योंकि एलिमिनेशन चैम्बर से पूरा भांडा फूटने वाला है, ठीक है। उसके बाद सीएम पंक जो है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बहुत सारे सुपरस्टार हैं भाई, सारे लोग फॉरेन टूर करने वाला है, बहुत सारे लाइव इवेंट के अंदर और जाने वाले। डब्ल्यू वाले ऑलरेडी पूरा लिस्ट निकाल चुके हैं, कनाडा के अंदर, फ्रांस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जर्मनी, लंदन, सब जगह जाने वाला है, ठीक है। तो आप लोग जो मार्च से पूरे मार्च आप लोग रेसलिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो, तो और इसका शुरुआत भाई एलिमिनेशन चैम्बर से होने वाला है। बाकी आपको क्या लगता है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर और क्या हो सकता है, मतलब आप लोग अपने अकॉर्डिंग एंडिंग बता सकते हो, हाँ भाई ये भी हो सकता है, रोमर जाकर इसको पर अटैक कर सकते हैं, आप लोग को जो भी लगता है आप लोग बताइएगा। और बाकी रेसल बग आप बताइए कि लास्ट में कि आपका क्या कहना है एलिमिनेशन चैम्बर के बारे में, और अगर कुछ अपना पॉइंट ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर तो आप कर सकते हैं ऐड। भाई हाँ, मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ, रोमन रेंस की कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकती है भाई यहाँ पर, क्योंकि यार रॉक का अगर तुमने सेगमेंट देखा होगा तो तुमने नोटिस किया होगा कि रॉक ने ये कहा कि मेरे को एक भाई चाहिए भाई, जबकि उनके पास ऑलरेडी भाई रोमन रेंस उनके भाई हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये चीज़ लीड कर सकती है रॉक वर्सेस रोमन की तरफ। बाकी भाई क्या बोले। ओके तो भाई यही था आज का एलिमिनेशन चैम्बर का पूरा पॉडकास्ट, और पॉडकास्ट या फिर जो भी समझो भाई यही है, डिस्कशन है। यहाँ पर मैं खुलकर बात करता हूँ और थोड़ा मैं लंबा बात करता हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो भाई बेसिकली चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और मैं हमेशा दिखता रहूँगा जब भी कोई पीपीवी होगा या फिर जब भी कोई बड़ा इवेंट होगा मैं यहाँ पर आता रहूँगा। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का वीडियो इतना ही तक था।